नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार के सीवान जिले से खबर आ रही है कि एक पुलिस दरोगा की निर्मम हत्या कर दी गई है। क्या है इसके पीछे साजिश? इस पूरे साजिश का खुलासा करने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी की उप संपादक प्रियंका जी। जैसा कि आपने बिल्कुल सही जानकारी दी कि बिहार के सीवान जिले में एक एएसआई पुलिस दरोगा की हत्या कर दी गई है। ये हत्या के पीछे का क्या कारण है, उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं उस दरोगा के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो जैसा कि सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। इस बीच एक दरोगा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दरोगा की लाश, आपको बता दें कि छठ हाल में ही खत्म हुआ है, छठ पूजा ये महापर्व, और इस दौरान सभी लोग अपने घर वापस आते हैं। कहीं भी पोस्टेड हो, दिल्ली मुंबई कहीं भी, सब लोग बिहार आते हैं और बिहार के पटना से लोग अपने अपने गांव जाते हैं छठ पूजा के अवसर पे। ठीक, ये भी अपने घर आए। ठीक है, इनका घर दरभंगा में बताया जा रहा है। दरभंगा में ये अपने घर पे छठ पूजा मनाने के बाद ये पोस्टेड थे, एएसआई पोस्टेड थे सिवान में। सिवान में पोस्टेड थे ये छठ पूजा मनाने के बाद। जब ये घर से वापस सिवान गए तो सिवान के ही एक खेत में, मैं उस पे भी आऊँगी आगे, लेकिन सिवान के एक खेत में उनकी डेड बॉडी पाई गई। ये बहुत ही भयानक दृश्य था और पूरे पुलिस मुख्यालय को लेकर, पूरे पुलिस टीम को लेकर कि मतलब खुद एक पुलिस दरोगा की इस तरीके से हत्या कर दी गई। मैं आपको आगे बताऊंगी कि दरभंगा चुनावी माहौल के बीच बिहार में एक दरोगा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरोगा का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद आम लोगों के साथ पुलिस में भी सनसनी फैल गई है। जाहिर सी बात है कि एक दरोगा की हत्या हुई है तो आम लोग तो ऐसे भी डरे रहते हैं। तो अब पुलिस टीम भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है कि इसके पीछे किसकी हाथ है, कौन ये सब कर रहा है। तो पुलिस टीम तो एक्टिव है ही और इसमें जांच पड़ताल भी आगे बढ़ी हुई है। लेकिन बता दें कि जिस दरोगा की हत्या की गई वो सिवान जिले में पोस्टेड थे। ठीक है, अपराधियों ने जिस एएसआई दरोगा की हत्या की उनका नाम अनिरुद्ध कुमार बताया जा रहा है। वो दौरंदा थाने में पोस्टेड थे। बताया जा रहा है कि वो एएसआई अनिरुद्ध छठ महापर्व को लेकर दरभंगा के अपने घर आए थे। उनके साथ उनका परिवार भी आया था। परिवार को वो छोड़कर सिवान लौट गए जहां पे वो पोस्टेड थे। उसके बाद दौरंदा थाने के एक गांव सिरसाव गांव का नाम है, उस गांव के नवका टोला में अरहर के खेत में उनकी डेड बॉडी लाश पाई गई। ये बहुत विचित्र चीज़ देखी जा रही है कि मतलब वो जहाँ पोस्टेड थे वहाँ पे जब वो गए तो फिर एक खेत में उनकी डेड बॉडी पाई जा रही है। इस पे हालांकि अभी जांच पड़ताल जारी है। उनके बारे में बता दें तो गला रेत कर दरोगा को मौत के घाट अपराधियों ने उतार दिया। वैसे ही किसी धार हथियार से, मतलब अनिरुद्ध का जब डेड बॉडी पाया गया और पुलिस टीम जब उनके डेड बॉडी को देखी तो साफ साफ ये चीज़ दिख रहा था कि किसी वो ना सिविल ड्रेस में भी पाए गए थे। वो वर्दी में नहीं थे अपने, वो सिविल ड्रेस में पाए गए थे। तो इस वारदात को देखते हुए पुलिस टीम के साइड से ये बयान आया है कि पूरी ये सारी वाकया को देखते हुए यही चीज़ पता चल रहा है कि शायद कोई साजिश रची गई थी उनके साथ, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में वहाँ मौजूद थे और उनका गला इस तरीके से रेता गया था। कैसे, या तो उनका किसी से दुश्मनी हो सकता है। इसके पीछे का कारण अभी तक किसी पुलिस टीम ने बताया नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से शव के पहले दरोगा की जमकर पिटाई की गई ये भी दिखा। जैसे वो जो डेड बॉडी पुलिस टीम ने देखा तो उस डेड बॉडी से साफ साफ पता चला कि पहले उसकी जमकर पिटाई की गई और पिटाई करने के बाद उनका गला रेत कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसने मारा इस दरोगा को, और इतनी बेरहमी से मारा कि मतलब उसको एकदम उस सिविल ड्रेस में वो पाए गए और उनकी हत्या भी कर दी गई और उनके पहले मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उनका गला रेत दिया गया। तो ये बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नज़दीक है और उसके बाद पुलिस टीम पर ऐसे
हमला हो रहा है और पुलिस दरोगा को मार दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके बाद ये भी चीज़ देखने को मिला कि उसकी जिस तरीके से गला रेत दी गई, और जब वहाँ के IPS IAS से बात की गई तो उस चीज़ से ये चीज़ पता चलता है कि अभी भी ये प्रोसेस में है उनकी जांच। अभी पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि किसने मारा है, क्यों मारा है, क्या अब इसके पीछे की क्या रंजिशें थी, क्या साजिश थी, अभी ये सब का कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन बस पुलिस टीम के साइड से ये बयान आया है कि इस पे अभी जांच जारी है। जी। नीतीश कुमार जो हैं वो कहते हैं कि बिहार क्राइम में 23वें नंबर पे है, 23 नंबर्स पे हैं। उस बीच अभी चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए चुनाव में, और बिहार के चप्पे चप्पे पे BSF के जो जवान हैं वो तैनात हैं और चेकिंग चल रही है जी। इस बीच एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बेरहमी से कत्ल कर देना, जो कत्ल हुआ है, इस पर क्या कहना चाहिएगा आपके? बिहार जो 23वें नंबर पर क्राइम पे खड़े हैं, चुनाव का दौर है, जब सिस्टम एकदम मजबूत रहता है, उस बीच हत्या हुई है। इस हत्या पर आप क्या कहिएगा? देखिए, पुलिस टीम तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दी है, पुलिस टीम इस पे एक्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि अगर एएसआई का हत्या हुआ है तो पुलिस टीम इसको नज़रअंदाज कर रही है। और बिहार में जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस टीम इस चीज़ को लेकर पूरी एक्टिव रहती है। तो इस चीज़ को लेकर तो हम बिहार सरकार को बोल सकते हैं कि बिहार सरकार कहीं से भी किसी भी हत्या को नज़रअंदाज नहीं करती है। कोई भी मौत होता है, इसके पीछे की पूरी साजिश को पुलिस टीम जो है वो एक्टिव तरीके से ढूंढने की कोशिश करती है कि इसके पीछे किसका हाथ है। और अगर पुलिस टीम को मिलता है कि अच्छा ये इसके पीछे ये टीम है, वो टीम है, तो पुलिस उसको सज़ा भी देती है। कहीं से भी बिहार सरकार की साइड से ये नहीं होता है कि बिहार सरकार उसको नज़रअंदाज कर दी जाए बिहार सरकार की ओर से। तो इस बार जो ये पुलिस दरोगा की हत्या हुई है तो इसमें भी पुलिस टीम पूरी तरीके से एक्टिव है और अपना काम कर रही है। अब कल हत्या हुई तो आज तो सबूत नहीं मिल जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो वो भी अपने एक्टिव मोड में है और वो काम शुरू कर दी है। तो सुना आपने, अभी चुनाव का सीज़न चल रहा है, इस बीच जो ये ASI सिवान के ASI की जो हत्या हुई है, इस हत्या पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल TV। धन्यवाद।